Thank you so much for appreciating me so much and appreciating my work. Or if you talk about my journey, it haven't been very easy. It's been tough, but fortunately end में सब कुछ सही हो जाता है जैसे शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग है ना कि एंड में आते आते सब कुछ सही हो जाता है, तो वही हो गया. सो नाउ आई एम बेस्ड इन टर्की एज यू गाइज नो. सो वहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है जो थोड़ा सा उसको राज रहने देते हैं. लेट इट कम इन पब्लिक वेरी सून. एक लखनऊ की लड़की टर्की में जाके सेटल हो गई है, काफी कुछ नाम कर रही है, कहीं इतना आसान नहीं रहा होगा सफर. हम चाहते हैं वो हर्डल्स जो आए होंगे आपकी जिंदगी में उस बारे में बताएं. हमारे देश की मिट्टी बहुत मजबूत है हम सभी बहुत मजबूत हैं. सो या हर्डल्स ऐसे कि यू नो बीइंग अ गर्ल इट इज़ नॉट ईजी. बीइंग अ गर्ल इट्स रियली टफ बिकॉज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ विच वी फेस. बट फॉर्चुनेटली चीज़ें सब सही हो गई हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट एंड लेट्स नॉट फोकस द पास्ट. कि कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग में इसलिए भी मिला क्योंकि आपके ग्रैंडफादर की आर्ट की दुनिया के माहिर इंसान थे. I can say I've been lucky because my grandfather was already a very great artist. और ब्लड लाइन हमारी है ऐसी कह सकते हैं, और हमारे देश की मिट्टी में वो बात है. किस तरह का फैशन डिजाइनिंग आपका है, या किस तरह की थीम है, किस तरह का एक आपकी सोच है फैशन डिजाइनिंग को लेकर, अगर इस बारे में थोड़ा जान पाया. सी फैशन की फील्ड इट्स लाइक इट्स अ वेरी वाइड फील्ड. उसको हम चार शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते. हमें तो अपने काम से दिखाना पड़ता है, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ डिज़ाइनर टू कोप अप विद द कमिंग ट्रेंड्स, टू क्रिएटिंग ट्रेंड्स, टू फेसिंग द competition and to keep creating the best out of it. So yeah, I'm trying my level best to do the best. ऐसा कोई लाइफ में कोई मोमेंट है जहाँ पे आपको लगा कि आपने जो चीज़ के लिए इतना मेहनत किया है वो अचीव कर लिया आपने, उस बारे में थोड़ा. मुझे लगता है जब किसी भी इंसान को ये लगता है कि उसने सब कुछ अचीव कर लिया है, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है. तो इट्स अ गोइंग जर्नी. अभी तो मुझे लगता है अभी भी मैं सीख रही हूँ, हर दिन सीख रही हूँ, हर किसी से सीख रही हूँ. शायद आपसे भी कुछ सीखूंगी मैं आज. आपने सनी लियोन के साथ काम किया, सारा खान, मनारा चोपड़ा, अगर उस बारे में उनके साथ जो आपने काम किया उस जर्नी को अगर आप बता सकते. Manara Chopra, she is a good friend of mine, and recently she have rocked in Big Boss, which has been appreciated everywhere, and I love her as a friend and as an artist too. So yeah, with everyone it's been a pleasant experience for me, you can say. बॉलीवुड के अलावा क्रिकेटर्स के साथ भी आपने काम किया है, वो अगर जर्नी के बारे में थोड़ा सा अगर विस्तार से बताएं. स्पोर्ट्स पर्सन थोड़ा सा बॉलीवुड से अलग होते हैं, उनको भी मूड स्विंग्स काफ़ी होती है. बहुत ज़्यादा बॉलीवुड एक्टर्स की तरह कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, लेकिन आजकल तो शायद होते भी हैं. इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ देम डूइंग इंडोर्सिंग मैनी ब्रांड्स. सो इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम. क्या मन में आपके ऐसा है जैसे मेट गाला जैसा एक इंटरनेशनली बहुत बड़ा फैशन डिजाइनिंग इवेंट होता है, वैसा कुछ अगर आपको जहाँ चाहे या पार्टी में मेरा दिल करता है, टू बी ऑनेस्ट, मेरा दिल करता है कि बहुत से लोग मेट गाला के बारे में बात करते रहते हैं. सो ऑब्वियसली विल डू वन डे दैट टू, बट मैं चाहती हूँ इंडिया को ऐसा करना है कि लोग हमारे देश में आएंगे और देन दे विल फील प्राउड दैट दे हैव बीन इन इंडिया एंड सो दे हैव डन. इस लेवल पे फैशन को लेके आना है. इंडिया से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं. हमने सुना है कि इंडिया की खादी को भी आप काफ़ी इंटरनेशनली प्रमोट करते हैं, इंडियन कल्चर को भी. क्या कहेंगे उस बारे में? ऑलवेज वाई नॉट. मतलब देश की मिट्टी में वो बात ही है ना. ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि बीइंग एन इंडियन, जब हम बाहर जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो हमारी आइडेंटिटी जस्ट अपना नाम नहीं होती. इट्स नॉट लाइक के आई एम सनाजीज खान सो एंड सो. इंडिया हमेशा जुड़ा होता है. हर कोई हमसे पहला सवाल करता है व्हाट्स योर नेशनैलिटी, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग. सो आई बिलोंग टू इंडिया, ऑब्वियसली इट्स इन माई ब्लड. सो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जहाँ पर देश का नाम रोशन हो, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने प्लान किया हुआ है जो मैंने मेंशन भी किया है आपको. सो या इट्स गोना बी देयर सून तो क्या आप सोच रहे हैं फॉर खादी एंड. जैसे मुंबई में आपने फैशन का काम किया है, संजय के साथ काम किया, बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, तो यहाँ पे आप एक बेस बनाना चाहते हैं क्योंकि आपने कहा लड़की में आप कहीं ना कहीं बेस्ड है, मुंबई में कुछ सोच रहे हैं आप? See, अभी see, to be honest, everything is online now. So we are not in the box anymore. कि अगर हम न्यूयॉर्क में बेस्ड है, या टर्की में बेस्ड है, या दुबई में बेस्ड है, तो वहीं पे हो गए. You also know the market is like international market.
We all have that access everywhere, and social media plays a huge role in that. Okay, I'm based in Turkey, but at the same time, I'm working in Dubai as well. I'm taking projects in Mumbai as well. So it's like visibility is everywhere. उसके अलावा दुबई टर्की में काफ़ी एग्जीबिशंस आपने किए, उस बारे में अगर दर्शकों को बता सकेगा इंडियन। या मैंने खादी पे काफ़ी कुछ किया है और काफ़ी कुछ अपकमिंग भी है खादी को लेकर. सो यू विल हेयर वेरी सून. जी। और कुछ यादें अगर आप की अगर है किसी एक्ट्रेस के साथ या कुछ नोक कुछ भी अगर आप बयान करना चाहते हैं कुछ स्टोरी। मेरा प्लान है कि मैं इंशाल्लाह न्यूयॉर्क फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, वहाँ पर खादी को लेके कुछ करूँ. सो एज ऑफ नाउ तो मेरा यही है कि हैंडलूम को प्रमोट करना है मुझे कैसे भी. जी। और इंडियन गवर्नमेंट से भी आप कुछ सपोर्ट या कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि खादी को लेकर आपके साथ कुछ आए या आप कुछ टाइप करना चाहें? मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर खादी डिपार्टमेंट और हमारी इंडियन गवर्नमेंट अगर हमें थोड़ा भी सपोर्ट करेगी आगे आके, तो हम बहुत कुछ और बहुत बड़ा करने जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश के लिए. हमने सुना है टर्की में भी आप किसी फैशन डिजाइनर के साथ बड़े फैशन डिजाइनर के साथ कोलैबोरेट कुछ बड़ा कर रहे हैं वहाँ के सीरीज या सीरियल में कुछ काम है उस बारे में। Yes, I'm trying. See, whenever I meet international designers, whenever I go to fashion shows, whenever I do fashion shows and meeting another people or international level, I always try to talk about our product, our Indian products, our Indian fabrics. Why? What is Indian fabric? What it has? What we offer? And I always try to convince them to work on handloom from India. I always try to convince them to work on khadi, you know. So वो मेरा effort है और वो जारी है. So ऐसे ही करते रहेंगे आगे भी. फैमिली किस तरह सपोर्ट रहता है आपको अपनी इस जर्नी में? Family, my mother has been very supportive. I have been very fortunate, alhamdulillah. She has been angel in my life, and शब्दों में उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकती जो parents अपने बच्चे के लिए करते हैं. And my father is no more. My mother is there, and she has been a pillar of strength for me. My father died when I was in my teens, so the journey became quite difficult for me. But life is all about challenges, और हम सब की ज़िंदगी में challenges आते हैं. लेकिन अगर हमारे अंदर वो शक्ति ऊपर वाला देता है, अगर वो शक्ति है आपके अंदर, तो you will keep fighting and you will reach your goal one day. लास्टली इंडिया के बाहर जाके आपने देश का नाम काफ़ी रोशन किया है और एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपसे रोल मॉडल है, तो जो बडिंग लोग और जो लोग हैं या जो सीखना चाहते हैं इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश रहेगा आपके ओर से? You can say this is just a beginning. अभी जो भी किया है इसको शुरुआत ही कहूँगी मैं. तो अभी बहुत कुछ there is a lot more to come, and for budding designers I will wish them all the best and keep trying your level best and give your best shot.